एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत। यहाँ कुछ सीन वैसा ही देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी एससीओ समिट में चाइना गए और चाइना में ये मुलाकातें हुई। इस मुलाकात के बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ी सी अनबन क्या हुई, भारत जाकर चाइना के गोद में बैठ गया, ये सारी बातें होने लगी थी। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं वो निकल कर साफ आ रही हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। वहीं जापान भी अब भारत की तरफ क्यों दौड़ रहा है, क्या उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया है। वहीं यूरोप को लेकर भी भारत का एक बड़ा फैसला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर जापान को देखें ना, तो जापान बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के ऊपर उसे निर्भर न रहना पड़े। हालांकि अंतरिक्ष से शुरुआत की है जापान ने। जापान का H3 रॉकेट नेविगेशन सैटेलाइट वैसे तो सफल नहीं हुआ, ये एक बड़ा झटका है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी के लिए। जापान चाहता था कि अपनी उड़ान खुद से उड़े। जापानी जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, ये चाहते थे कि H3 रॉकेट सही तरीके से ऑर्बिट में पहुंचे और जापान अंतरिक्ष के मामले में आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल के लिए अभी उसे झटका मिला है। अभी उसे अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अमेरिका के ही सहारे चलना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका जो रुख दिखा रहा है, उस रुख के बाद जापान भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कई सारे एग्रीमेंट के बाद एक एग्रीमेंट ये भी देखने को मिल रहा है कि जापान की कंपनी और भारत की कंपनी अब कई क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए आ रही है। मोटर गाड़ियों के सेमीकंडक्टर चिप्स अब भारत में ही बनेंगे। इसके लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जापान की सेमीकंडक्टर कंपनी रोहेम कॉर्पोरेशन के साथ एक बड़ी साझेदारी की है। ये साझेदारी भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और जापानी कंपनी रोहेम कॉर्पोरेशन मिलकर भारत में खास तरह के NCH 100V 300A SI, रोहेम के खास तरह के NCH 100V 300A इस तरह के चिप्स को असेंबल करना, जांचना, ये सारे काम करेंगी। ये चिप्स खास तौर पर गाड़ियों के लिए बनाई जाती है और 2026 तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने का टारगेट है। इस समझौते के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, रोहेम मिलकर भारत और दुनिया भर के बाजारों के लिए सेमीकंडक्टर बनाएंगे और बेहतरीन टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप को जोड़ने और जांचने की क्षमता का इस्तेमाल कर भारत में पावर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया। इस साझेदारी का मकसद दोनों कंपनी आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो जापान और भारत के बीच में चल रही हैं। अभी जापान और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो टेंशन खत्म नहीं हुआ है, वो टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच आपने नोटिस किया होगा कि भारत अपने ऊपर ध्यान दे रहा है और भारत ऐसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है जिन देशों के साथ अमेरिका की टेंशन भी है। अगर डिफेंस के सेक्टर में कहें तो डिफेंस के सेक्टर में भी आप देखेंगे भारत इजराइल के साथ साझेदारी कर रहा है, रूस के साथ साझेदारी कर रहा है और इस दिशा में बढ़ रहा है। पर अमेरिका के साथ साझेदारी करते हुए भी सतर्कता बरत रहा है। क्यों बरत रहा है? अभी मार्को रूबियो से एक प्रश्न किया गया और उस प्रश्न का उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप जवाब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने बिल्कुल सही काम किया था। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर एस जयशंकर का एक वीडियो आप देखें। Engaging America has become more complicated. You all know why. Huh? Managing China has become complicated. Reassuring Russia became complicated because, is Ukraine war, the pressure on us to move away from Russia. Then I had, bringing Japan into play, क्योंकि वो अपने स्पीड पे चलते हैं, so we want, we are trying to make them move faster. डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में ये बयान दिया और इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देखिए दुनिया में ना पूरा डायनेमिक्स बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं और अब हम चाइना को डील करना या फिर अमेरिका को डील करना या फिर रूस को समझाना ये मुश्किल हो रहा है।
चूंकि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। और ये उथल पुथल मचाया किसने है? वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने मचाया है। उन्होंने इस बात को भले ना बोला हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही ये उथल पुथल मचा हुआ है। इन्होंने कहा इस लाइन में कि हम जापान अपने तरीके से चलता है, हम जापान को तेजी में लाना चाहते हैं कि वो तेजी से बदले। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जापान को ये अपना एक प्रमुख साझेदार के तौर पर मानते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक चीज तो बता दिया कि यूरोप आने वाले दिनों में हमारा साथी बनने वाला है, पार्टनर बनने वाला है, और ये एक बड़ा कदम भी है। क्यों है बड़ा कदम? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। रूबियो यूरोप को लेकर क्या कह रहे हैं। There's complex factors at play. I know that sounds like a throwaway line, but it's true. What we have tried to do in this entire process, and let's be clear about this. I mean, the United States is engaged in this. It's the president says this, and I'll translate what I think, he's trying to say to you in all of this, and I think he's been pretty clear about it. It's not our war; it's a war in another. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का मामला उनका अपना मामला है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूरोप से अब पल्ला झाड़ रहे हैं, इस मामले में अब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी पूर्व विदेश मंत्री अमेरिका के इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि दुनिया में 3 शक्तियां होंगी, अमेरिका, चाइना और रूस, तो ये चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा सोच रहा है अमेरिका? मार्को रूबियो से प्रश्न पूछा गया कि जापान और चाइना के बीच में विवाद है, तो इस विवाद में आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? शुरू में तो आप काफी कड़े रूप में आते थे चाइना के खिलाफ। तो इन्होंने क्या आंसर दिया है, इस आंसर को एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। I've been nice to China, in terms of the work we have to do with them. And I had another job. My job now is I represent the President of the United States and the United States in foreign diplomacy. And I think we've made good progress with the Chinese. The Japanese are a very close ally of the United States. I think these tensions are pre-existing. यहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा है कि हम जापान के साथ साझेदारी को रखते हुए जापान के साथ हम खड़े भी हैं, हम चाइना के साथ बातचीत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। फिर जो उन्होंने लाइन बोली है, उन्होंने बोला चाइना अमीर है और आगे और अमीर बनेगा, और चाइना दुनिया के पॉलिटिक्स में एक फैक्टर बनेगा, और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसके साथ हम इंगेज करें, उसके साथ ताल्लुक रखें और फिर आगे बढ़ें। अब आप समझिए, अभी इंडो पैसिफिक में अमेरिका हथियार बांट रहा है। वेनेजुएला को लेकर चाइना अमेरिका को धमका रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं, वेनेजुएला के टैंकर को क्यों आप कब्जे में लेते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को चाहता था अमेरिका कि भारत चाइना से जाकर भिड़ जाए। क्या ये सही था? नहीं। अमेरिका खुद अभी किसी से भी भिड़ने के मूड में नहीं है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मूड में है। बस वो अपने टैरिफ पर ध्यान दे रहा है, कहां से पैसे आ सकते हैं, कैसे उनका देश मजबूत हो सकता है। और यही वजह है कि भारत ने अपनी मजबूती देखते हुए रूस के साथ एग्रीमेंट करना, तेल खरीदना जारी रखा। इसके अलावे यूरोप के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावे जापान के साथ, इजराइल की प्रोडक्शन हाउस कंपनियों को अपने घर में जगह दे रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका बदल रहा है, अमेरिका पे निर्भर न होकर भारत अपने पैरों पर पूरी तरीके से खड़ा रहना चाहता है। आपको क्या लगता है, भारत का यह निर्णय सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।